Hey, hello everyone and welcome back to my channel Name Learning to Learn. So आज हम करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक, the next topic of organization behavior. And I'm really sorry I could not upload a lot of videos in the past, but I'll try to be very regular. I promise that. Now from today आज हम नया टॉपिक करेंगे. अभी तक हमने कितने टॉपिक कर लिए मैं आपको बता देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अपलोड कर रही हूँ. कंटेंट पूरा इंग्लिश में है, बट एक्सप्लेनेशन मैं इधर हिंदी में करती हूँ या इंग्लिश में करती हूँ, सो दैट आपको एग्जैक्टली अगर हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं. सो दिस इज़ माई चैनल जो आप मेरे बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं. एंड आई टीच फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट्स. मेनली माई फोकस इज ऑन कॉमर्स, दैट टू BBA, BCom, 11th, 12th, post graduation, MCom and MBA subjects. I love theoretical subjects, right? And I am teaching from last 4 years. That is my experience. I'm also a verified educator on Unacademy. If you are totally unaware of what is Unacademy, you should watch this. This is my Unacademy profile. मैं Unacademy पे एक verified educator हूँ. वहाँ पर मैं NTA UGC नेट की कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, जो एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर साल 2 बार होता है. सो मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ. सो आप यू कैन डाउनलोड द Unacademy ऐप एंड गेट द बेनिफिट. ओके. एंड यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं और प्लस क्लासेस होते हैं. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, वो आप किसी भी एजुकेटर का अटेंड कर सकते हैं. जबकि प्लस पे आने के लिए यू हैव टू पे समथिंग. ओके. सो दिस इज द एंटायर वर्क दैट हाउ अनअकैडमी वर्क्स. ओके. अब वील स्टार्ट विद द टॉपिक वी लेफ्ट बिहाइंड. लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर आपने देखा हो क्लासेस, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वी स्टार्टेड विद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. उसके बाद हम लोगों ने इवन इसके वो टॉपिक्स किए थे दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. डिफरेंस करने के बाद लास्ट क्लास मेरी यही थी. आप लास्ट क्लास चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई वाला एक बटन आएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फॉर टुडे. ओके. सो वी हैव वेरियस थ्योरीज. पिछली बार मैंने बताया था स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज अ मैक्रो एनालिसिस, लार्ज एनालिसिस. उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते. तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं. लाइक हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं, हम पहले ही अज्यूम कर पाते हैं चीज़ें, हम दूरदृष्टि रख पाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से समझ पाते हैं, ये सारी चीज़ें. करेक्ट. अब इसी में बहुत सारी थ्योरीज लाई गई थी. एक तो थी क्लासिकल थ्योरी, एक न्यू क्लासिकल थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी. अब पिछली बारी मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो मैक्स वेबर सर ने दी है, हेनरी फ्योल सर ने दी है, FW टेलर सर ने दी है, और इसे हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहते हैं. जस्ट अ सेकेंड, ये रहा. यस, इसे हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहते हैं और क्लासिकल थियोरी यहाँ से आई है. वेयर एज न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है उसे हम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर थ्योरी कहते हैं, जिसमें हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स थे. एंड देन वी हैव सिस्टम एंड कंटिजेंसी थ्योरी, जो एक मॉडर्न अप्रोच है. आज हमारा फोकस रहेगा ऑन क्लासिकल थ्योरी, दैट इज द ओल्ड थ्योरी और अ ट्रेडिशनल थ्योरी. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay, the classical theory of the organization was developed in the 19th century. ये 19th century में develop हुआ था and was the first step for systematic study of organization. Prior to this, no such kind of studies took place. तो लोगों को समझना या ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था वो प्लीज याद रखिएगा 19th सेंचुरी में हुआ था. उससे पहले कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट या कोई भी इस तरह का कोशिश नहीं की गई थी. Which was the first step for study in the systematic study of organization. Prior to this, no such kind of studies took place. So it is known as the first theory. इसे हम first theory भी कहते हैं. If you can see here, just give me 1 second, everybody. Okay. Thank you. Yes. तो इसे हम first theory भी कहते हैं. ठीक है. Now. This theory is known as the traditional theory. इसे हम traditional theory के नाम से भी जानते हैं. Not because traditional by nature, but the theory developed in 19th century, which paved the base for other theoretical theories. तो सबसे पहले
सबसे पहले जो क्लासिकल थ्योरी है उसके बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि ये सबसे पहली थ्योरी थी जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ रही थी या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को पढ़ रही थी। इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और ये 19th सेंचुरी में आई थी और इसी वजह से नई नई थ्योरीज डेवलप हुई थी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर। इनके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे, प्लीज आप ये याद रखें। अगर आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन आता है राइट, उस क्वेश्चन में अगर आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो आपकी मार्किंग ज्यादा बेटर होगी। लाइक द मेन पॉइंट्स, क्रक्स जिसे बोल सकते हैं हम लोग, लाइक इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से बाकी सारी थ्योरी का एग्जिस्टेंस आया था। इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर सर हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर पॉइंट्स बन जाते हैं आपके लिए जो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, ठीक है। ओके, as a result of dissatisfaction the soldiers of the military organization in the 19th century, Max Weber tried to find out the causes of the dissatisfaction prevailed in the military organization। तो ये सबसे पहले स्टडी कहाँ किया गया था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में किया गया था जहां पर लोग काफी डिससैटिस्फाइड थे फ्रॉम दैट जॉब। ओके, नाउ ओके, developed because of military dissatisfaction and after it was seen that many business organization and industrial units are also not working properly, ठीक है। तो ये मिलिट्री से स्टार्ट हुआ था, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा था। This theory is based on the structure functioning of the organization. This theory is also known as machine theory। तो इसे हम फर्स्ट थियोरी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल थियोरी कह सकते हैं और मशीन थियोरी भी कह सकते हैं। This theory considers organization as a formal unit in form of machine which has mainly components in form of its employees। तो यहाँ पर क्या माना जाता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्री पूरा एक यू कैन से फंक्शन है राइट, जो मशीन के थ्रू अपना फंक्शन करती है। This theory says that employees of the organization are the economic persons whose biggest motivation is economic in form of money। तो यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका सबसे बिगेस्ट मोटिवेटर होता है मनी। This theory is totally based upon notion that any organization can be effective if the workers या employees effective हैं। तो ये theory basically आपको ये बताती है कि अगर एम्प्लॉयज इफेक्टिव है, वर्कर्स इफेक्टिव है, लेबर्स इफेक्टिव है, तो आपकी कंपनी भी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिविजन ऑफ पावर एंड हाई स्पेशलाइजेशन। इसमें सबसे पहले जो हमारा पूरा ये आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में किया होगा या बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क डिवाइड किया जाता है ऑन टू सिमिलर वर्क्स और फिर उसको ग्रुप किया जाता है, उसी बेसिस पे आपके डिपार्टमेंट्स बनते हैं या फंक्शंस बनते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज रिलेटेड टू डिविजन ऑफ पावर सबसे पहले and high specialization specifically। the second is existence of functional relationship। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ functional relationship को जोर देंगे। third is to fix the work carried out by each and every employee every day। हम पूरी निगरानी रखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में कितनी देर तक क्या काम कर रहे हैं, ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द अबाव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिस थियोरी इज ऑल्सो नोन एज द मशीन थियोरी एज believes in religious working of its employees। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी आपका सारांश क्या निकाल के देती है, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये थ्योरी बेसिकली 19th सेंचुरी में आई थी और मिलिट्री में जो डिससैटिस्फैक्शन हो रहा था उनको स्टडी कर रही थी। फिर ये स्टडी आई वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में और इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन हाउसेस में। इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी या मशीन थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को मशीन का दर्जा दिया जाता है। इसके मेन जो कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। इसके बाद इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बन के निकलते हैं दैट फर्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर, सेकेंड एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप एंड थर्ड अच्छी निगरानी रखना या टू फिक्स और टू मॉनिटर द वर्क कैरिड आउट बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एवरी डे।
तो ये है आपका पूरा का पूरा क्लासिकल थियोरी कि क्लासिकल थियोरी क्या है, क्लासिकल थियोरी किस नाम से जानी जाती है, क्लासिकल थियोरी इंट्रोड्यूस कैसे हुई और क्लासिकल थियोरी में क्या क्या आता है. सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इट. जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नियो क्लासिकल थियोरी एंड देन द मॉडर्न थियोरी ऑफ कोर्स के बारे में बात करेंगे. एंड बाय चांस इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ भी और डाउट लगते हैं या आपको यही क्लास इंग्लिश में अटेंड करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, on various other platforms as well as on Unacademy. So bye everyone, take good care of yourself, study hard.